अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जैसा कि रमज़ान मुबारक का पाक मुक़द्दस महीना चल रहा है और बहुत सारे मुसलमान रोज़ेदार हैं और रोज़ा रख रहे हैं, लेकिन उनको बेसिक बहुत सारी ऐसी बातें नहीं पता हैं जिन कामों को करने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता है, और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। इल्म ना होने की वजह से वो इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो कई बार तो वो रोज़ा अपना वहीं से छोड़ देते हैं, वहीं से रोज़ा तोड़ देते हैं। नाज़रीन इकराम, ऐसे चंद कामों पर हम बात करेंगे। रोज़ा रख करके ऐसे चंद काम करने की वजह से रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा, आइए उन कामों की तरफ रोशनी डालते हैं। ऐसी बातें जो कर लेने से भी मुसलमान का रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन मुसलमान कंफ्यूज रहता है। नाज़रीन इकराम, मुख्तसर से अंदाज में इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर से वक्त में हम इस सवाल के जवाब को देने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, हम सबसे पहले आइए बात करते हैं ऐसे रोज़ेदारों के बारे में जो धोखे से खा पी लेते हैं। ऐसे ऐसे रोज़ेदार जिन्होंने धोखे से खा लिया, पी लिया, पेट भर के खा लिया, बहुत ज़्यादा पी लिया, पूरी प्यास बुझ गई उनकी, इतना ज़्यादा पानी पी लिया, तो ऐसी पोजीशन में उनका रोज़ा होगा या नहीं। नाज़रीन इकराम, समझ लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा शख्स जिसने रोजे की हालत में धोखे से खा लिया, धोखे से पी लिया, तो उसका रोजा हो जाएगा। अल्लाह ताला ने उसको खिलाया और अल्लाह ने उसको पिलाया। नाज़रीन इकराम, अगर कोई शख्स कमजोर है और वो खा रहा है और आप पास में बैठे हैं, आपको पता है कि ये भाई रोजे की हालत में है और ये खा रहा है, तो उसको खाने दो, क्योंकि अल्लाह ताला उसको खिला रहा है, अल्लाह ताला उसको पिला रहा है। वो कमजोरी की वजह से खा पी रहा है, तो ऐसा असबाब ना बने कि उसको खा पी लेने दें। बाद में बताएं कि भाई तुम तो रोजा थे, तुमने खा पी लिया, तो उसको याद भी आ जाएगा ना, तो भी उसका रोजा हो जाएगा। नाज़रीन, हम खाने पीने से रोजा नहीं टूटता अगर धोखे से खा पी लिया है। जानबूझ के हलक से कोई चीज उतार लोगे खाने पीने वाली, तो रोजा टूट जाएगा, लेकिन धोखे से खा पी लिया है तो रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह दूसरी बात है तेल लगाना। नाज़रीन इकराम, बहुत सारे लोग सर के बाल में तेल लगाते हैं और बहुत अफरा तफरी बहुत सारे लोग मचाए पड़े हैं कि भाई तुमने तेल लगा लिया तो तुम्हारा रोजा टूट गया, यहीं से तुम रोजा छोड़ दो। तो ये जो जाहिलों में या जाहिल अवाम में ये बातें जो बहुत ज्यादा तेजी से वायरल होती हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत फेक बात है कि तेल लगाने से रोजा टूट जाता है, लेकिन हरगिज तेल लगाने से रोजा नहीं टूटता। उलमा इकराम का इजमा है कि तेल आप लगा सकते हैं रोजे की हालत में, आपका रोजा नहीं टूटेगा। तीसरी बात जो हमने इसमें ऐड की है, सुरमा लगाने से। नाज़रीन इकराम, सुरमा लगाने से भी रोजे की हालत में अगर किसी शख्स ने सुरमा लगा लिया तो उसका रोजा नहीं टूटेगा। चौथी बात जो बहुत ज्यादा मशहूर है, कि बहुत ज्यादा बार लोग पूछते हैं इस बात को, इससे ज्यादा बार तो कोई बात पूछते ही नहीं है कि बार बार थूकने से रोजा टूटेगा या नहीं। यानी कि एक बंदा थूक रहा है, फिर उसको थूक आ रहा है, फिर थूक रहा है, या तो वो थूक को अटके ले रहा है, तो ऐसी पोजीशन में आपका रोजा टूटेगा या नहीं। नाज़रीन इकराम, याद रखें कि थूकने से भी रोजा नहीं टूटेगा। आप थूक को अटक लें या आप बार बार थूक रहे हैं तो रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन एक पोजीशन है यहां पर, एक सिचुएशन ऐसी भी है कि एक शख्स बार बार थूके जा रहा है। तो यहां पर एक कंडीशन को समझना है कि अगर हम बार बार थूक रहे हैं तो थूक में मिनरल्स, विटामिन भी होते हैं, थूक में ताकत भी होती है। ये साइंटिफिक तरीके से भी ये बात हमको पता होना चाहिए, और साइंस भी इस बात को मानता है कि जो हमारे मुंह में जो थूक होता है ना, इसमें ताकत होती है, तो एनर्जी। अब हम एनर्जी को बेवजह वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बॉडी को बेवजह मुश्किल में डालना, ऐसा असबाब इख्तियार करना जिससे हमारी बॉडी की एनर्जी खत्म हो रही हो, वेस्ट हो रही हो, तो ऐसी पोजीशन में हमारा रोजा मुकरू हो जाएगा, टूटेगा नहीं। बार बार थूकने से हम चूंकि असबाब बन रहे हैं, असबाब बना रहे हैं ऐसा, जिसकी वजह से हमारे अंदर और कमजोरी आ रही है, तो लिहाजा बार बार थूकने से रोजा टूटता तो नहीं है, लेकिन ये एक गैर मुनासिब अमल है। तो ऐसे अमल से बाज आए, बार बार ना थूके, क्योंकि हमारा नुकसान है उसमें। नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं उल्टी हो जाने से। यानी कि किसी शख्स कोई रोजे से था, उसको उल्टी हो गई, वोमिटिंग कह आ गई, तो क्या ऐसी हालत में उसका रोजा होगा या नहीं। तो ध्यान रखें इस बात पर कि उल्टी भी अगर उसको हो गई है तो ऐसी हालत में भी उसका रोजा नहीं टूटेगा। बहुत सारे लोग उसका रोजा जो है ऐसी अफवाह फैलाए हुए हैं कि वो शख्स ये सोचता है कि, चूंकि बहुत से लोग कह देते हैं कि आपका रोजा टूट गया, ना मालूम होने की वजह से, ला इल्मी की वजह से उसको भी कंफ्यूज कर देते हैं और सामने वाला बंदा रोजा अपना तोड़ भी लेता है। तो अगर किसी शख्स को उल्टी आ गई है तो उसको रोजा अपना पूरा कंप्लीट करना चाहिए। मुंह भर के भी उल्टी आई है तो भी कंप्लीट करें। हाँ, एक बात याद रखें कि जानबूझकर उल्टी ना करें। जानबूझकर अगर आप उल्टी करेंगे तो यहां पर रोजा
सकता है और रोजा टूट जाएगा। नाज़रीन इकराम, तो यहाँ पर एक बात समझ लें कि जानबूझकर उल्टी नहीं करना है, अगर उल्टी आई तो रोजा हमारा हो जाएगा। अब बात करते हैं मच्छर या मक्खी का धोखे से मुंह में आ जाना। ठीक है, मच्छर या मक्खी या ऐसी कोई भी चीज जो इस तरह के तमाम कीड़े मकोड़े उड़ा करते हैं, जो धोखे से मुंह में आ गए, हमने थूक दिया, तो ऐसी हालत में हमारा रोजा हो जाएगा। लेकिन जानबूझकर ऐसी जगहों पे ना जाएं जहां पर गंदगी है। ठीक है, ऐसी जगहों पे जानबूझ के नहीं जाना चाहिए जहां पर गंदगी है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हमारे मुंह में मक्खी आ जाए और या मच्छर आ जाए, तो हम उसको थूक दें, कुल्ली कर लें, लेकिन अपना रोजा कंप्लीट करें, मुकम्मल करें। बात करते हैं मसूड़ों से खून निकल जाने पर। अगर हमारे मसूड़ों से खून निकल आया तो ऐसे हालत में क्या करना चाहिए? अगर खून निकल आया तो उसको थूक दें, लेकिन रोजा मुकम्मल करें। रोजा मुकम्मल करें, खून को थूक दें, रोजा मुकम्मल कर लें, हमारा रोजा हो जाएगा, रोजा नहीं टूटेगा। बात करते हैं एक और बहुत ज्यादा बार किए जाने वाले सवाल के बारे में। रोजे की हालत में जो बंदा ज्यादातर सवाल करता है कि क्या रोजे की हालत में टूथपेस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो याद रखें, रोजे की हालत में टूथपेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बार बार करना यह मुकरूह है। क्योंकि देखिए, जो पेस्ट होता है उसमें जायका होता है, और जायके को जानबूझकर यूज करना, बेवजह यूज करना, इससे रोजा मुकरूह होता है। लेकिन अगर वजह से आप कर रहे हैं, जैसे आप पेस्ट कर रहे हैं वजह से, आप दांत मांज रहे हैं किसी वजह से, तो यहां पर वजह यह है कि दांत को हम साफ कर रहे हैं, तो बंदा तो सहरी के वक्त ही साफ कर लेता है ना। तो अब सहरी के बाद वो नमाज पढ़ के सो गया, फिर उठ रहा है, फिर साफ कर रहा है, तो भाई साफ क्या कर रहे हो? जब गंदगी है नहीं, जब आप साफ कर चुके हो, तो क्यों आप साफ कर रहे हो? अब यहां पर अगर आप साफ करो तो आप ये सवाल पैदा होगा, चूंकि भाई मैथमेटिकली रॉन्ग है, लॉजिक ही नहीं है साफ करने का। लेकिन अगर फिर भी साफ कर रहे हो तो ये सोच के तो साफ कर रहे होगे कि भाई हो सकता है मेरे मुंह से बदबू आ रही हो। तो अगर मुंह से बदबू आ रही है तो ये बदबू अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला को मुश्क, कस्तूरी से ज्यादा बेहतर है, महबूब है। नाज़रीन इकराम, तो फिर यहां पर अगर आप पेस्ट कर रहे हैं तो फिर तो ये सोच करके कि हमारे मुंह में बदबू आ रही, तो ये आप गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को वो तो बहुत महबूब है। अब जो मैंने अभी जायके की बात की थी, मुझे याद आ रहा है कि मैंने अभी आपसे बात की जायके की, कि जायका जो है वो रमजान के महीने में मुसलमान जब टूथपेस्ट करते हैं तो जायका है, जायके को ना लें। जायके को जानबूझ कर लेने के लिए मैंने अभी मना किया है। लेकिन अगर कोई शख्स किसी वजह से, यानी कि जैसे कि किसी औरत ने, खातून ने हांडी बनाई, खाना बनाया, तो उसने जायका उसका टेस्ट कर लिया, तो यहां पर क्या है? देखिए, मजबूरी में अगर टेस्ट किया जा रहा है जायका, तो यहां पर इजाजत है, खाने का जायका भी टेस्ट किया जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप वसल्लम फरमाया कि अगर जायके के लिए, पता करने के लिए कि भाई खाने में नमक है या नहीं, वो मजबूरी में टेस्ट कर रही है जायका, तो यहां पर इजाजत है, टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद में उसको थूक सकते हैं। लेकिन बेवजह जायका लेना, तो ये यहां पर मकरूह है।